ईरान और इजराइल में फंसे हुए भारतीयों के वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। आइए इसके बारे में आपको एक और अपडेट देते हैं। ईरान में फंसे 282 भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विशेष उड़ान बुधवार को नई दिल्ली में सुरक्षित उतरा। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाले गए लोगों की कुल संख्या अब 2858 हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पे एक पोस्ट के जरिए बताया कि मशहद से नई दिल्ली पहुंची एक विशेष उड़ान में 282 भारतीय नागरिक मौजूद थे और इन्हें ईरान से सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके साथ ही 2858 भारतीय नागरिकों को ईरान से स्वदेश लाया गया है। ये अभियान ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए शुरू किया गया था, जिसमें मंगलवार को युद्ध विराम पर सहमति बनने से पहले कुछ हफ्तों पहले से ही इस क्षेत्र को जकड़ रखा था। दिल्ली पहुंचने पर निकाले गए लोगों ने अपनी सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार और ईरान में भारतीय दूतावास के प्रति बहुत राहत और आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि एक शख्स ने वहां की स्थितियों की जानकारी देते हुए कहा कि अभी उधर सुधार नहीं हुआ है और कहा कि अब स्थिति बेहतर हो जाएगी क्योंकि संघर्ष विराम हो गया है। भारतीय दूतावास ने हमारे लिए उचित व्यवस्था की, हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और एक शरणार्थी सैयद आदिल मंसूर ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, वहां स्थिति सामान्य है। भारतीय दूतावास ने हमारा बहुत साथ दिया, ग्राउंड स्टाफ ने बहुत मेहनत की, मैं उनका आभारी हूं। एक और शख्स मोहम्मद असीम ने भी कुछ ऐसा ही कहा और साथ ही ये जोड़ा कि हम अभी ईरान से आ रहे हैं, भारतीय दूतावास ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वापस आने वाले लोगों ने भारतीय दूतावास के प्रयासों की सराहना की। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, बलरामपुर का रहने वाला, और हम ईरान से अभी हम लोग आ रहे हैं और हमारे एम्बेसी ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा है और हमको 5 स्टार होटल भी वहाँ पे दिए, बेहतरीन खाने दिए और किसी तरह की हमको परेशानी नहीं हुई। हमको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पे कोई जंग का माहौल है और हमको बेहतरीन तरीके से यहाँ से हमारे हिंदुस्तान एम्बेसी ने हमको यहाँ पे पहुँचाया और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसे पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराता रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इससे पहले मंगलवार को ईरान में फंसे 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिकों के साथ 281 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष उड़ान सुरक्षित रूप से नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने निकाले गए लोगों का स्वागत किया। ऑपरेशन सिंधु के तहत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने ईरान से निकाले गए 281 भारतीय, 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिकों की गर्मजोशी से स्वागत किया। 24 जून को दोपहर 3 बजे मशहद से ये विशेष उड़ान दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर इनकी तस्वीरें साझा की और कहा कि भारत प्रतिबद्ध है अपने नागरिकों के सुरक्षा के लिए। पत्रकारों से बात करते हुए विदेश राज्य मंत्री ने ये कहा कि भारत सरकार जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की भी मदद की है। हमारी सरकार हमेशा तनाव में रहने वाले लोगों की जरूरत के समय मदद और सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहती है और यहाँ 11वां बैच है जिसे हम ईरान से ला रहे हैं। ईरान से निकाले गए लोगों की कुल संख्या 2576 है। हम अपने अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी मित्रों को सहायता दे रहे हैं और ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंधु के तहत कुल 3180 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ईरान द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में कतर और इराक के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के बाद दोनों संघर्षग्रस्त देशों के बीच युद्ध विराम समझौते की घोषणा की। हालांकि घोषणा के कुछ क्षण बाद ही इजरायली वायुसेना ने तेहरान में उत्तर में एक ईरानी रडार स्थापना पर एक सीमित हमला किया, जिसके बाद ईरान ने भी इजरायल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। आपको बता दें कि 13 जून को ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों पर समन्वित हमले किए गए हैं। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमला करते हुए इजरायल के सैन्य बुनियादी ढांचों पर हमला किया और अमेरिका भी ईरान के 3 प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले करके संघर्ष में शामिल हो गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।